हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैंकर्स एकेडमी। दोस्तों आज हमारा 13 डे है। हम रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई कर रहे हैं। आप काफी अच्छा रिस्पांस कर रहे हो। कुछ बच्चे हैं जो रेगुलरली आंसर कर रहे हैं, तो मुझे वो काफी अच्छा लग रहा है। दोस्तों ऐसे ही पढ़ाई करते रहनी है और ऐसे ही आपको आंसर करते रहना है। दोस्तों जो भी ये आने वाली एग्जाम है, इसमें मेरा नाम एसबीआई क्लर्क के फाइनल लिस्ट में आना ही चाहिए किसी भी हालत पे। यही उम्मीद के साथ दोस्तों दिन की शुरुआत होनी चाहिए। हमारे आगे एक ही लक्ष्य होना चाहिए, वो है सिर्फ एसबीआई क्लर्क। ठीक है दोस्तों, तो आज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन जो है सारे में एग्जाम में जो पूछे गए हैं, मैं वही क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखना दोस्तों। अगर गलती से कोई सेशन मिस हो जाता है तो वापस ज्वाइन करना है, रिज्वाइन करना है, पीडीएफ सॉल्व करनी है। लेकिन डेली बेसिस पे आपको ये जो मैं सेशंस ले रहा हूँ वो करने ही है। हर एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको 20 सेकेंड्स दे रहा हूँ, ट्राई करना है दोस्तों। ओके, नंबर सीरीज ठीक से देखते हैं। यहाँ से अगर मैं डिफरेंस से जाता हूँ, डिफरेंस से नहीं होगा ये, क्योंकि यहाँ अगर मैं 10 पकड़ता हूँ तो यहाँ पे डिफरेंस 2 है, आगे 3 है। ठीक है, सो आगे और कोई डिफरेंस है तो डिफरेंस से नहीं होगा। तो क्या किया होगा दोस्तों, यहाँ पे डिवाइड किया होगा। 18 के हाफ है, 18 के हाफ आता है 9 और एक माइनस किया होगा। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, अभी हाफ करना है मतलब क्या करना है, 0.5 से मल्टीप्लाई करना है। 0.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या किया है, 1 माइनस किया है, क्योंकि 18 क्या अगर मैं हाफ करता हूं तो 9 आता है। 9 माइनस 1 क्या आ जाता है, 8। आगे क्या किया होगा दोस्तों, यहाँ पे 0.5 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे इंटू 1 से मल्टीप्लाई किया है, इंटू 1 माइनस 2। ठीक है, आगे क्या रहेगा, यहाँ पे देखो 0.5 है, इंटू 1 है, तो यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, इंटू 2 और माइनस 3। 6 इंटू 2 आता है 12, 12 माइनस 3 आएगा 9। सो यहाँ से आगे अगर हम करते हैं तो यहाँ पे इंटू 2 है, सो यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, इंटू 4। 9 इंटू 4 आता है 36, 36 माइनस ये 4 आएगा 32। तो आगे क्या रहेगा, 32 इंटू 8। ठीक है, अभी किसी भी नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करना है मतलब 3 बार डबल करना है। 32 के डबल आता है 64, 64 के डबल 128, 128 के डबल 256। तो 256 माइनस में क्या करूंगा यहाँ पे 5। सो 256 में से अगर मैं 5 माइनस करता हूँ तो ये क्या आ जाता है दोस्तों, 251। ठीक है, सो ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा मेरा ऑप्शन सी, 251। तो पहले हमने देखा डिफरेंस से जा रहे क्या, डिफरेंस से नहीं आ रहा था, क्योंकि डिफरेंस का जो सीक्वेंस था वो कम ज्यादा था। तो इसलिए हमने क्या किया, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन से ट्राई किया। कि स्क्वायर क्यूब से क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे देखने से पता चलता है कि कोई भी नंबर स्क्वायर क्यूब के पास नहीं है। ठीक है, नंबर सीरीज के दोस्तों 3 मेन पैटर्न है। एक है डिफरेंस के ऊपर, दूसरा है स्क्वायर एंड क्यूब के ऊपर, एंड थर्ड है मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। ये 3 ही पैटर्न आते हैं। और चौथा पैटर्न क्या रहता है, या तो पैटर्न सेकंड और थर्ड कंबाइन करते हैं या फर्स्ट एंड सेकंड कंबाइन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों लॉजिक समझ लेना। चलो फटाफट फटाफट आंसर करो, इतना टाइम क्यों लग रहा है यार। देखते हैं 36 है, 36 का क्या किया यहाँ पे दोस्तों, हाफ किया। हाफ किया मतलब कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया, जल्दी बताओ। 0.5 से मल्टीप्लाई किया, करेक्ट है। 18 है, 18 और यहाँ पे 6 है, तो 18 को अगर मैं कौन से नंबर से डिवाइड करता हूँ तो 6 आता है, जल्दी बोलो दोस्तों। यहाँ पे आएगा 3। ठीक है, 18 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो ये आता है 6। तो यहाँ पे 0.5 की जगह मैं लेता हूँ अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ। ठीक है, क्योंकि 1/2 और 0.5 का मतलब एक ही है, या तो मैं 0.5 से मल्टीप्लाई करूंगा या 2 से डिवाइड करता हूँ। तो 36 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो आता है 18। 18 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो आता है 6। 6 को मैं आगे दोस्तों डिवाइड करूंगा 2 से तो ये आएगा 3। और 3 को आगे मैं डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे आता है 3 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे आता है 1। तो दोस्तों यहाँ पे पैटर्न समझ में आया।
एक बार 2 से डिवाइड किया, एक बार 3 से, 2 से 3 से, तो आगे कौन से नंबर से डिवाइड होगा, वापस 2 से डिवाइड। अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड करता हूँ, किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करना है मतलब क्या करना है दोस्तों, हाफ करना है। तो 2 का हाफ कितना, 1 का हाफ कितना आता है दोस्तों, 0.5, ऑप्शन ए। कितना आसान क्वेश्चन था। सिर्फ हमने क्या किया, यहाँ पे लॉजिक देखा, पहला दूसरा पैटर्न से हमें समझ में आएगा। ये 2 से डिवाइड किया था, 3 से डिवाइड किया था, 2 से और 3 से, ठीक है। आसान क्वेश्चन था दोस्तों, लेकिन फास्ट करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी देखते हैं कौन जल्दी आंसर कर पाता है। चलो चलो जल्दी ट्राई करो, 20 सेकेंड है आपके पास। 20 लोग हैं तो अगर 20 मुझे आंसर्स आने चाहिए, अभी तक आ जाने चाहिए थे, क्यों इतना टाइम लग रहा है, क्या कठिनाई है इसमें दोस्तों। जल्दी से इनबॉक्स फुल हो जाना चाहिए कि किसका नाम है, किसका मैसेज आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा चाहिए कि इतने सारे आंसर्स आने चाहिए। ठीक है चलो, तो यहाँ पे अगर मैं सारे नंबर्स देखता हूँ दोस्तों, ये क्या है, इनमें जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है। अगर मैं ये सारे नंबर्स देखता हूँ तो दोस्तों ये डिफरेंस से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, डिफरेंस देखता हूँ मैं, यहाँ पे डिफरेंस है 11 का, यहाँ पे डिफरेंस है 13 का। ठीक है, सो प्लस 11 किया है, प्लस 13 किया है। अब 11 और 13 क्या है दोस्तों, एक तो ऑड नंबर है या दूसरे क्या है, प्राइम नंबर है। आगे देखेंगे हम, यहाँ पे क्या किया है, प्लस 11। तो सीरीज क्या चल रही है, प्लस 11 प्लस 13 प्लस 11, और उसके बाद क्या रहेगा, वापिस प्लस 13। अगर मैं 53 में प्लस 11 करता हूँ, ये आ जाता है 66, और 66 में अगर मैं प्लस 11 करता हूँ तो ये आ जाता है 77। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, 66। देखना दोस्तों कितना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, सिर्फ आपको लॉजिक देखना है और जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। जितना आप जल्दी सॉल्व करोगे उतना ही ये बेहतर होगा और उतना ही आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। ठीक है, लेकिन जल्दी सॉल्व करना, ये इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी का आंसर कॉपी करो। आपने खुद से ट्राई करो, अगर नहीं आ रहा तो एक्सप्लेनेशन देखो, लेकिन किसी का आंसर कॉपी नहीं करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन पहले आंसर करता है। ओके, अभी ये कौन करेगा, जिसके स्क्वायर क्यूब लर्न है, क्योंकि यहाँ पे देखने से समझ में आ रहा है ये तो डिफरेंस से होगा, नहीं तो स्क्वायर क्यूब से होगा। ठीक है, सो पहले डिफरेंस से देखेंगे। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 244 में से 1 अगर मैं माइनस करता हूँ तो ये आ जाता है 243। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस चेक करता हूँ तो ये आ जाएगा 37 प्लस 44, ये आता है 81। ठीक है, ये प्लस 243 है, यहाँ पे माइनस 81 है। आगे अगर हम देखते हैं, यहाँ पे क्या किया है, प्लस किया है। प्लस कितना किया है दोस्तों, 27। तो अभी यहां तक हमें पता ही चल जाएगा क्या है, देखना है यहाँ पे, ये 243 है। 243 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो आ जाता है 81। 81 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो आ जाता है 27। 27 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ दोस्तों तो ये आ जाएगा 9। ठीक है, तो 180 और 190 और 181 में डिफरेंस कितना है, 9। तो आगे डिफरेंस क्या रहेगा दोस्तों, मैं 9 को वापस 3 से डिवाइड करूंगा, 9 को 3 से डिवाइड करने के बाद आता है 3। 181 से देखना यहाँ पे प्लस है माइनस है, सो आगे क्या रहेगा, प्लस। 181 में अगर मैं प्लस 3 ऐड करता हूँ तो ये क्या आ जाता है दोस्तों, 184। कितना आसान क्वेश्चन था, सिर्फ डिफरेंस से देखते गए और फटाफट ये सॉल्व होता गया। ठीक है, वैसे दोस्तों वैसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है, जितना हो सके उतना। दोस्तों अभी तक स्क्वायर क्यूब लर्न नहीं किए तो स्क्वायर क्यूब लर्न करो। और कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है कि अभी सर मेरा सिलेबस नहीं हो रहा तो मैं एग्जाम कैसे दूं, ये दूं। दोस्तों एग्जाम हमें प्रैक्टिस के लिए देनी है। ठीक है, और एग्जाम जो है, मैं आज ही एक बात आपको क्लियर कर दूं, एग्जाम पोस्टपोन होने वाली है। अभी अभी एसबीआई फार्मासिस्ट की एग्जाम पोस्टपोन होगी, कोरोना का अभी कुछ पता नहीं चल रहा है, तो आगे एग्जाम पोस्टपोन होगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो सिलेबस का बहाना मत बनाओ, अभी से लेके 1 जून से वैसे हम एकेडमी चालू करने वाले हैं, तो आपके जो भी सिलेबस है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये 1000 क्वेश्चन दोस्तों आपको करने ही करने हैं एट एनी कॉस्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया, पाई चार्ट गिवन बिलो शोज दैट total number of students who opted different subjects for an exam in July 2017. Study the data carefully and answer the following questions. ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ।
देखना दोस्तों, अभी मुझे क्या करना है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 300, ठीक है, और हिंदी में कितने पढ़ रहे हैं 13%। अगर मुझे 300 का 13% निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 13 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 300, ये जीरो और ये जीरो कट हो जाएगा, 13 इंटू 3 आ जाएगा 39, ठीक है। तो हमेशा यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, दो जीरो कट होने ही वाले हैं। अगर मैं संस्कृत के निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, 24 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 300, तो ये दो जीरो और ये दो जीरो कट हो गए, 24 इंटू 3 आता है दोस्तों 72, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको जो आगे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो यहाँ पे जो परसेंटेज निकालने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलो अभी इसके ऊपर क्वेश्चन करवाते हैं। अभी मैंने एक ट्रिक बताया है, हर एक का आंसर मुझे चैट बॉक्स में चाहिए, और आंसर कॉपी नहीं करना है, पेन पेपर लेके बैठना है, साथ में खुद से ट्राई करना है, चाहे गलत क्यों ना हो, ठीक है। हमें एग्जाम निकालनी है, हमें कुछ भी करके पोस्ट निकालनी है। चलो दोस्तों, तो ट्राई करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं पहले कौन आंसर कर पाता है। चलो जल्दी जल्दी जल्दी, कौन करेगा पहले आंसर। अभी तक आ जाना चाहिए था दोस्तों, जल्दी करो जल्दी। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर ज्योग्राफी एंड मैथ्स टुगेदर इज हाउ मच लेस देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर संस्कृत एंड फिजिक्स टुगेदर। तो दोस्तों हमें यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, पहला एक ग्रुप है जिन्होंने क्या किया है, ज्योग्राफी एंड मैथ सिलेक्ट किया है। दूसरा एक ग्रुप है जिन्होंने क्या किया है, संस्कृत एंड फिजिक्स क्या किया है, सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे ज्योग्राफी एंड मैथ्स के मैं अगर परसेंटेज देखता हूँ, ज्योग्राफी कहाँ पे है 18%, मैथ्स कहाँ पे 12%, 18% प्लस 12% आता है दोस्तों 30%, ठीक है, 30% ऑफ 300। यहाँ पे देखेंगे संस्कृत एंड फिजिक्स, संस्कृत कहाँ पे, यहाँ पे, फिजिक्स कहाँ पे, यहाँ पे, 24 प्लस 16 कितना आता है दोस्तों 40%, 40% ऑफ 300, ठीक है। अभी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये 300 को बाजू में रखो, 40% में से 30% माइनस कर दो, कितना आता है 10%। तो मुझे इन दोनों का डिफरेंस पता चल गया कितना है 10%। तो 10% किसका 10% निकालना है हमें, जो टोटल स्टूडेंट्स है उनका 10%। तो 300 का 10% क्या आता है दोस्तों 30। सो आंसर आएगा ऑप्शन सी। कहीं पे कोई कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ ये हमने दिमाग में किया है, वैसे ही करना है आपको, ठीक है। आसान क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन रीड करने के बाद तुरंत हमारे हाथ में पेन नहीं आना चाहिए, ठीक है। पहले क्वेश्चन समझ लो। यहाँ पे अभी गलती कहाँ करते हैं, अभी बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे ज्योग्राफी एंड मैथ्स देखा और यहाँ पे संस्कृत एंड फिजिक्स देखा मैंने। तो ये अगर आपको ध्यान में नहीं है कि आपने क्या पढ़ा है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है, तो यहाँ पे गलती हो जाती है। सिर्फ वही सब्जेक्ट्स के नोटेशन आपको लिख के लेने, इतना ध्यान में रखना है। क्योंकि काफी बार ये मैंने भी ऑब्जर्व किया है, जब मैं एग्जाम देता था तब मैं पहले एक फर्स्ट अटेम्प्ट में पूरा क्वेश्चन रीड करता था। तो कभी कभी क्या हो जाता था कि ये कौन सा सब्जेक्ट लेना था वही मैं भूल जाता था। तो इसलिए मैं अभी जब एग्जाम देता हूँ या एग्जाम जो भी मैं आगे देने जाता हूँ, तब मैं क्या करता हूँ, ऐसे जो नोटेशंस है वो नोटेशंस लिख के लेता हूँ। क्योंकि अगर नोटेशंस सही आ गए तो दूसरा कहीं पे भी रॉन्ग होने की चांसेस नहीं है। क्योंकि 18 प्लस 12 यहाँ पे इसमें क्या रॉन्ग हो जाएगा, 24 प्लस 16 इसमें क्या रॉन्ग होने वाला है, ठीक है। चलो, और ये कॉन्फिडेंस कब आ जाएगा दोस्तों, आप नंबर ऑफ एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तभी ये कॉन्फिडेंस आ सकता है। ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपने एक दो एग्जाम्पल सॉल्व किए, प्रैक्टिस करना है, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो इसमें तो कुछ भी नहीं है। अभी इसमें अगर आपको 20 सेकंड भी लग रहे हैं ना दोस्तों, तभी आपको मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, 20 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। चलो चलो जल्दी जल्दी देखते हैं कौन पहले करता है। अभी तक सारे लोगों का आंसर आ जाना चाहिए था। ओके, क्या दिया है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गेव एग्जाम इन अगस्त 2017। ये जो डेटा दिया है ये हमें जुलाई का दिया है, और क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोला है, अगस्त 2017 का, ठीक है। यहां तक हो गया। आगे क्या है, इफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज्ड बाय 20% इन अगस्त 2017 एज कंपेयर टू जुलाई 2017। तो जुलाई में 2017 में जितने लोग थे उससे क्या हो गए, 20% बढ़ गए। कौन से साल में, 2017 में। तो 2000 जुलाई 2017 में कितने थे, 300।
अगर मैं इसके 20% लेता हूँ तो 300 का 20% कितना आता है दोस्तों 60। अगर मैं इसमें 60 ऐड कर देता हूँ तो ये आ जाते हैं 360। ठीक है, तो अगस्त 2017 में कितने लोग थे 360, ऑप्शन ई। ओके दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या था इसमें, सिर्फ हमें 10% 20% निकालना था। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चंस एग्जाम में आए गए, ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम की लेवल जो है, क्लर्क की लेवल, वो बहुत इजी रहती है, इसलिए कट ऑफ खाया जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि अगर आप ऐसे जो क्वेश्चंस हम ले रहे हैं, इसमें अगर आप 20 सेकंड से ज्यादा टाइम लगा रहे हो दोस्तों, तो सिलेक्शन में टाइम लगेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर फिजिक्स। मुझे क्या करना है, सेंट्रल एंगल निकालना है। किसका सेंट्रल एंगल निकालना है, जो नंबर्स फिजिक्स में, जो स्टूडेंट्स फिजिक्स में हैं वो कितने डिग्री फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज का डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज का अगर डिग्री में कन्वर्ट करते तो इंटू 360 से मल्टीप्लाई करते, सिंपल फंडा है। तो 16% है, 16% का मुझे किस में कन्वर्जन करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 360 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं 360। 16% है, परसेंट का मीनिंग क्या है, डिवाइडेड बाय 100। ये जीरो से जीरो कट गया, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 16 इंटू 36 और ये डिवाइडेड बाय 10। 16 इंटू 6 आता है 96, 9 कैरी किया। 16 इंटू 3 आता है 48, 48 प्लस 9 आएगा 57, और 10 है सो एक डिजिट छोड़ के मैंने पॉइंट किया। तो आंसर क्या आ रहा है दोस्तों 57.6 डिग्री, ऑप्शन ए। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। अगर परसेंटेज का डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इंटू 360 से मल्टीप्लाई करो, या अगर डिग्री का परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो चुटकी में बन के ही आंसर जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। कि क्या बोला है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर हिंदी, ज्योग्राफी एंड संस्कृत टुगेदर। हिंदी के लिए कितने परसेंट लोग हैं, 13%, तो यहाँ पे लिया हमने 13%। ज्योग्राफी के लिए कितने परसेंट लोग हैं, 18%। ठीक है, और संस्कृत के लिए कितने परसेंट लोग हैं, 24%। ठीक है, तो 13% और ऑफ 300, तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, 13 इंटू 3, ये आता है 39। ओके, 18 इंटू 3 करता हूँ तो ये आ जाता है डायरेक्टली 54। 24 इंटू 3 करता हूँ तो ये आ जाते हैं 72। अभी क्या करना है, जो सारे नंबर है इनकी एडिशन करनी है और डिवाइडेड बाई 3 करना है। तो देखना दोस्तों 30, 50 और ये 70, 80 प्लस 70 आता है 150, 9 प्लस 4 आता है 13, 13 प्लस 2 आता है 15। सो 150 प्लस 15 क्या आएगा दोस्तों 165, और मैं डिवाइडेड बाय क्या करूंगा 3। तो अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों 3 5 15, 1 कैरी और ये 55। तो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन बी 55। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करें, आप जो पढ़ाई कर रहे हो देख के बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर इंग्लिश, फिजिक्स एंड ज्योग्राफी टुगेदर टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत टुगेदर। दोस्तों, तो जब भी रेशियो दिखता है हमें क्वेश्चन में, तो पहले देखना है कि 2 कहां पे है, 2 यहां पे है, तो 2 के पहले जो आता है उसे न्यूमरेटर में लेना है, 2 के बाद जो आता है उसे डिनोमिनेटर में लेना है। तो 2 के पहले क्या आ रहा है दोस्तों, इंग्लिश, फिजिक्स एंड ज्योग्राफी। तो इंग्लिश के देखो मार्क्स कितने हैं 70, प्लस ज्योग्राफी के कितने हैं 80, प्लस
फिजिक्स के कितने हैं दोस्तों 16, तो यहाँ पे लिया हमने 16। डिवाइड में क्या आएगा हिंदी इंग्लिश एंड संस्कृत। इंग्लिश में कितने हैं अगेन 70 प्लस हिंदी में कितने हैं 13 प्लस संस्कृत में कितने हैं 24। ठीक है, तो जो न्यूमरेटर है न्यूमरेटर में एडिशन कर दो, जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर में एडिशन कर दो। 17 प्लस 18 आता है दोस्तों 35, 35 प्लस 16 आता है 51। डिवाइड में क्या आएगा 17 प्लस 13 आता है 30, 30 प्लस 24 आएगा दोस्तों 54। ओके, अब ये जो नंबर है वो नंबर किससे डिवाइड होंगे, ये नंबर डिवाइड होंगे 3 से। कैसे 3 से डिवाइड होंगे, क्योंकि 5 प्लस 1 की एडिशन आते हैं 6, 5 प्लस 4 की एडिशन आते हैं 9, तो 6 और 9 ये दोनों किस में आते हैं, ये नंबर आते हैं 3 के टेबल में, तो ये दोनों किससे डिवाइड होंगे 3 से। सो ऊपर आएगा दोस्तों 17, 17 इंटू 3 51 और नीचे आएगा 18, 18 इंटू 3 54। ओके, चलो तो यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन डी रहेगा। तो जब भी रेशो दिया रहता है, रेशो अगर दिखता ही हो वर्ड आपको, तो तुरंत देखना है कि 2 कहां पे, 2 के पहले तुरंत न्यूमरेटर में लेना है, 2 के बाद की जो भी वैल्यू है डिनोमिनेटर में लेना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। पहले मल्टीप्लिकेशन करना है, बॉडमॉस रूल यूज करेंगे हम यहाँ पे। ओके, सो 16 इंटू 15 करना है। अभी ये फास्ट में कैसे करेंगे दोस्तों, 16 इंटू 15, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। 16 15 मतलब क्या है 10 प्लस 5। ठीक है, 16 इंटू 10 करता हूँ तो ये आ जाता है 160, 16 इंटू 5 करता हूँ तो ये आता है 80। किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है मतलब हाफ करना है, 0 ऐड करना है। 160 प्लस 80 क्या आएगा दोस्तों 240, प्लस हम क्या करेंगे 24 इंटू 12। फास्ट में कैसे करना है 10 प्लस 2, 24 इंटू 10 आएगा 240, 24 इंटू 2 आएगा 48, 240 प्लस 48 आता है दोस्तों 288 प्लस 97। ठीक है, यहाँ पे जो है ये अभी जो मैंने करके बताया ये दिमाग में ही करते हैं, अगर मैं रहता तो दोस्तों ये दिमाग में ही करता। ठीक है, सिर्फ मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि आपकी थॉट प्रोसेस कैसे डेवलप हो ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अभी एडिशन कैसे करेंगे। ओके, तो ये कैसे करना है दोस्तों, कभी भी एडिशन जो है वो यूनिट डिजिट से नहीं करना है, 100 डिजिट से तो 100 डिजिट, 10 डिजिट से तो 10 डिजिट। कैसे करेंगे 200 प्लस 200 आता है 400, 400 को साइड में रख दो। 40 प्लस 80 आता है 120, 120 प्लस 90 आता है 210, 400 प्लस 210 आएगा दोस्तों 610। आगे क्या है 8 प्लस 7, 8 प्लस 7 क्या आता है 15, 610 प्लस 15 ये आएगा दोस्तों 625, और 625 का स्क्वायर रूट क्या है 25। सो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ पे जो स्टेप बताए मैंने ये आपको ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, इसे बोलते हैं स्प्लिट एंड मर्ज मेथड। या तो स्प्लिट एंड मर्ज मेथड से मेथड का यूज करो, नहीं तो डायरेक्टली क्या करो मल्टीप्लाई करो, कोई भी मेथड यूज करो दोस्तों। हमारा फाइनल मोटिव क्या है कि 20 सेकंड के अंदर मेरा आंसर आना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कैसे करेंगे, पहले मैं क्या करता हूं 28% मतलब क्या है दोस्तों 30% माइनस 2%। ठीक है, अभी यहाँ पे जो 420 है इसका 10% कितना आता है दोस्तों 10% आएगा 42, तो 30% कितना आएगा, मैं 10% को कितनी बार ऐड करूंगा 3 बार ऐड करूंगा, 42 42 40, 40 इंटू 3 कितना आता है 120, 2 इंटू 3 आता है 6, सो 120 प्लस 6 क्या आएगा दोस्तों 126। यहाँ पे अभी मुझे क्या करना है 2% माइनस करना है, तो यहाँ पे 1% की वैल्यू क्या है दोस्तों 4.2, 2% की वैल्यू क्या रहेगी 8.4। अगर मैं 126 से 8.4 माइनस करता हूँ, 126 से पहले 8 माइनस कर दो, ये आता है 118, 118 से मैं अगर 0.4 माइनस करता हूँ तो ये आता है दोस्तों 117.6। ठीक है, यहाँ पे हमने कितना माइनस किया 8.4। आगे देखेंगे
36% ऑफ 540, तो 36% मतलब क्या है दोस्तों 40% माइनस 4%। ठीक है, तो 10% की वैल्यू क्या है दोस्तों यहाँ पे 54, 10% की वैल्यू 54 है, तो 40% की वैल्यू क्या रहेंगी 54 को मैं सिंपली 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। सो 54 इंटू 4 आता है दोस्तों 216, 216 से मैं क्या करूंगा 4% माइनस करूंगा। तो यहाँ पे देखना दोस्तों 40% की वैल्यू आ रही है 216, तो 4% की वैल्यू रहेगी 21.6। ठीक है, 216 से 216 से अगर मैं 21 माइनस करता हूं, तो पहले क्या करेंगे 216 से यहाँ पे मैं 21 माइनस करना चाहता हूँ। ठीक है, सो पहले 16 माइनस कर दो, 16 माइनस करता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों 5.6 और यहाँ पे बचेगा 200। सो 200 में से 5 माइनस कर दो 195, 195 में से 0.6 माइनस कर दो तो ये आता है 194.4। ठीक है, अभी इन दोनों की एडिशन करनी है, तो यहाँ पे 110, 110 प्लस 190 ये आता है 300, 7 प्लस 4 आता है 11, 311 और ये 0.6 और 0.4 की एडिशन 1 हो जाएगी। 311 प्लस 1 आएगा दोस्तों 312, यह रहेगा मेरा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके सो क्या करेंगे दोस्तों 75% है, 75% मतलब फ्रैक्शन में कितना रहता है 3/4, यहाँ पे लिया हमने 450। ठीक है, प्लस 25% मतलब फ्रैक्शन में कितना रहता है 1/4, यहाँ पे लिया हमने 850। ठीक है, सो किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करना है, मतलब क्या करना है दोस्तों दो बार हाफ करना है। 400 के हाफ आता है 200, 200 के हाफ आता है 100। आगे मैं 50 का हाफ करता हूँ, 50 के हाफ आता है दोस्तों 25, 25 के हाफ आता है 12.5, तो हमारा आ गया था 100 एंड ये 12.5, तो ये कितना आ गया दोस्तों 112.5 इंटू 3 प्लस यहाँ पे 4 से डिवाइड करना है, मतलब किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करना है दो बार हाफ कर दो। 800 के हाफ आता है 400, 400 के हाफ आता है 200, 50 के हाफ आता है 25, 25 के हाफ आता है 12.5, तो 212.5 दोस्तों ये आ जाएगा 212.5। ठीक है, यहाँ पे देखना अभी मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है, 3 इंटू 100 कर दो 300, 12.5 इंटू 3 कर दो ये आता है 37.5, तो ये कितना आएगा दोस्तों 337.5 प्लस 212.5। अभी क्या करना है सिंपल आपको एडिशन करना है, यहाँ पे एडिशन देख तो एडिशन देखेंगे 12.5 प्लस 37.5 ये आता है दोस्तों 50 और 300 प्लस 200 आता है 500, तो आंसर जो आएगा वो रहेगा 550, ऑप्शन सी। ठीक है, ये आपको फ्रैक्शन पता चलने चाहिए, फ्रैक्शन आपको लर्न चाहिए। 75% की वैल्यू ये है, 25% की वैल्यू ये है। ठीक है, चलो मैं आपको परसेंटेज पूछता हूं, देखते हैं कौन चैट बॉक्स में टाइप करता है। 1/3 की वैल्यू पुट कर दो, 1/3 की वैल्यू चैट बॉक्स में टाइप करना है, चलो जल्दी जल्दी टाइप करो, देखते हैं कौन फास्ट करता है। 1/6 की वैल्यू टाइप कर दो, ओके चलो देखते हैं कौन कर रहा है जल्दी जल्दी। ओके 1/7 की वैल्यू टाइप करो, 1/7 की वैल्यू टाइप करो परसेंटेज में क्या आता है, चलो ठीक है वेरी गुड। 1/9 की वैल्यू पुट कर दो, ओके ओके गुड। ठीक है, तो कि कुछ लोगों को पता है कुछ लोगों को नहीं पता है। ठीक है दोस्तों, क्या करना है आपको 1 to 11, 1/1 से लेके 1/11 तक आपको फ्रैक्शन लर्न होने ही चाहिए। 1/3 की वैल्यू क्या आती है दोस्तों 33.33, 1/6 की वैल्यू क्या आती है 16.66। ठीक है, 1/7 की वैल्यू क्या है 14.28%, 1/9 की वैल्यू क्या है दोस्तों 11.11%। ठीक है, तो आपको ये लर्न होने चाहिए। चलो अभी ये बताओ 1/4 की वैल्यू क्या है, अभी अभी हमने निकाला 25%। ठीक है, 1/5 की वैल्यू क्या है दोस्तों 20%, 1/8 की वैल्यू क्या है दोस्तों 12.5%। ठीक है, और 1/11 की वैल्यू क्या है 9.09%। एटलीस्ट कम से कम आपको इतने तो फ्रैक्शन के टेबल लर्न होने ही चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके
क्या करना है मुझे 7396 का स्क्वायर रूट निकालना है। शॉर्टकट में कैसे निकालेंगे, देखो दोस्तों 90 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर आता है 81 और एक जीरो है, स्क्वायर निकालते समय हम लगाते हैं 2 जीरो, ठीक है। 90 का स्क्वायर आता है 8100। आगे यहाँ पे अगर मैं 85 का स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, 85 का स्क्वायर कैसे करना है दोस्तों, 5 का स्क्वायर लिख लो 25, 8 के आगे जो भी नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दो, 8 के आगे नंबर कौन सा है 9, 8 इंटू 9 आता है दोस्तों 72, ठीक है। अब ये जो 7396 है वो किसके बीच में है, 90 और 85 के बीच में, तो 90 और 85 के बीच में रहने वाला एक ही नंबर है जिसका यूनिट डिजिट क्या आता है 6 आता है, ठीक है। तो कौन है दोस्तों, वो है 86। 86 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा 6 आएगा, तो 7396 का यूनिट स्क्वायर रूट क्या है दोस्तों 86, ठीक है। ये जो मैंने ये किया ये हम दिमाग में करते हैं, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 7396 का स्क्वायर रूट क्या है 86 प्लस यहाँ पे लिखेंगे रूट एक्स और यहाँ पे रहेगा 104। अभी 86 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस हो जाएगा, 104 से 86 चला गया, ये आता है 18 और 18 का अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 18, अभी मुझे स्क्वायर रूट निकालना है तो मैं क्या करूंगा दोनों साइड स्क्वायर करूंगा, 18 का स्क्वायर क्या आता है दोस्तों 324। सो हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन रहेगा ई 324। ये स्क्वायर की टेक्निक आप ध्यान रखना है, ये बहुत इजी है। और जो ऐसे बड़े नंबर्स रहते हैं, अब दूसरी भी ट्रिक्स है जो हम क्लास में सिखाते हैं, लेकिन ये उससे भी इजी है। अगर आपके थोड़े से कंसेप्ट क्लियर है, आपने थोड़ा भी सिंप्लीफिकेशन के ऊपर वर्क किया है तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हमने लिया था कल के सेशन में, ही लिया, देखते हैं अभी कौन करता है फास्ट। ओके, क्या दिया है दोस्तों, प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ ए बी सी इज 22 ईयर्स। ए बी सी का जो प्रेजेंट एवरेज एज है वो है 22 ईयर्स। 3 ईयर्स अगो एवरेज एज ऑफ बी एंड सी इज 18 ईयर्स। 3 साल पहले जो बी एंड सी का एवरेज था वो कितना था 18 ईयर्स। देन फाइंड एज 9 ईयर हेंस, तो ए का एज हमें ढूंढना है आफ्टर 9 साल, ठीक है। सिंपल है दोस्तों, ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे जो प्रेजेंट एज लिखते हैं, पहले प्रेजेंट एज लिखता हूं मैं, प्रेजेंट एज ए का हम ए कंसीडर करते हैं, बी का बी और सी का सी, ठीक है। प्रेजेंट एज में उनका एवरेज दिया है, एवरेज मतलब क्या है दोस्तों, तीनों की एडिशन करनी है और डिवाइडेड बाय क्या करना है 3 करना है, ठीक है। और इन तीनों के एवरेज क्या दिए है यहाँ पे 22, ठीक है। अगर मैं 3 यहाँ पे लेके जाता हूं तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आएगा 66, यहां तक ओके है, ठीक है। सेकेंड कंडीशन देखना दोस्तों, सेकेंड कंडीशन में क्या किया है, सिर्फ 3 इयर्स एगो एवरेज दिया है, 3 इयर्स एगो एवरेज दिया है। किनका एवरेज है, बी एंड सी का। बी का प्रेजेंट एज क्या है बी, ठीक है। तो 3 साल पहले क्या रहेगा बी माइनस 3 प्लस सी का प्रेजेंट क्या है दोस्तों सी, तो 3 साल पहले क्या रहेगा सी माइनस 3, ठीक है। इन दोनों का एवरेज क्या आएगा डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू एवरेज क्या दिया है दोस्तों 18, ठीक है। तो b माइनस 3 क्यों लिया, क्योंकि 3 साल पहले का एवरेज निकालना था। c माइनस 3 क्यों लिया, क्योंकि 3 साल पहले का एवरेज निकालना था, ठीक है। सो 2 से यहां से मल्टीप्लाई कर दो, 18 इंटू 2 आता है 36 इक्वल टू ये माइनस 3 ये माइनस 6 हो जाएंगे और इस साइड आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा +6 और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों b प्लस सी। सो b प्लस सी इज इक्वल टू 36 प्लस 6। सो 36 प्लस 6 क्या आता है दोस्तों 42 और यहाँ पे आता है b प्लस सी। तो b प्लस सी की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी है 42। अगर मैं b प्लस सी की यही जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ तो ये क्या आता है दोस्तों 42 प्लस सी इक्वल टू 66। तो ये 42 उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, सो 66 से 42 चला गया, ये आता है दोस्तों 24। सो c की जो वैल्यू है, सॉरी c के नहीं दोस्तों, यहाँ पे क्या है हमने b और c का निकाला है, ठीक है करेक्ट है। तो यहाँ पे b और c की वैल्यू है, यहाँ पे रहेगा a और यहाँ पे आएगा a। तो a की वैल्यू क्या है दोस्तों 24, ठीक है।
अभी प्रेजेंट एज जो है वो ए की कितनी है 24। तो 9 साल बाद कितने रहेगी दोस्तों 24 प्लस 9। सो 24 प्लस 9 क्या था दोस्तों 33। तो 9 साल बाद ए की जो एज रहेगी वो कितनी रहेगी 33, ऑप्शन डी। ठीक है, सिंपल है दोस्तों। मैं यहाँ पे हर एक स्टेप आपको लिख के दे रहा हूँ, हर एक स्टेप आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर गलती से यहाँ वहां ध्यान भटक जाए तो वापस बाद में देखना ही है। लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों, बात समझ लेना और ये ध्यान में रखना, ये 1000 क्वेश्चन आपको बहुत यूजफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये आप अगर हंसते खेलते अभी कर रहे हो तो अभी ठीक है, नहीं तो दोस्तों बाद में आपको करना ही पड़ेगा, उसमें कुछ भी शॉर्टकट नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर जिसने भी 1000 क्वेश्चन ठीक से किए उसे एसबीआई क्लर्क में एग्जाम में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे वो वर्ड प्रॉब्लम हो, डेटा इंटरप्रिटेशन हो, नंबर सीरीज हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। ये 1000 क्वेश्चन, जो बेस्ट 1000 क्वेश्चन जो अभी के एग्जाम में पूछे गए, मैं वही क्वेश्चन आपसे करवा रहा हूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ओके, क्या दिया है? रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम is 8:1. If 67.5 km is traveled downstream in 2.5 hours, then find the difference between the speed of boat in still water and speed of stream in किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्वेश्चन समझ लेना दोस्तों। बोट कहां पे जा रही है? स्ट्रीम में जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हर बार जब भी बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन रहता हूं तब मैं डायग्राम बनाता ही हूं। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं पे भी दोस्तों आपका जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट नहीं रहना चाहिए, आप कंसेप्ट आपके बिल्ड होने चाहिए, इसलिए मैं हर बार डायग्राम बनाता हूँ। सिंपल है, क्या दिया है? पानी का स्पीड हम हमेशा कंसिडर करते हैं y, बोट का स्पीड करते हैं हम कंसिडर x। ठीक है, यहाँ पे रेशियो दिया है तो बोट का स्पीड हम कंसिडर करेंगे दोस्तों 8x, 8z ले लो। ठीक है, रेशियो दिया है तो 8z ले लो, और स्ट्रीम का स्पीड पकड़ लो yz, स्ट्रीम का स्पीड पकड़ लो 1z। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है दोस्तों? जब भी स्पीड रिलेटेड फॉर्मूला रहता है तब एक ही फॉर्मूला में, जब भी स्पीड रिलेटेड क्वेश्चन रहता है तब एक ही फॉर्मूला में यूज करते हैं। क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कितने स्पीड से जा रहा है वो पता नहीं, लेकिन नीचे की तरफ जा रहा है। नीचे की तरफ जा रहा है मतलब क्या हो रहा है दोस्तों? डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम यहाँ पे क्या लेंगे हम? x प्लस वाई। एक्स मतलब क्या है? बोट की स्पीड। y मतलब क्या है? स्ट्रीम की स्पीड। x की वैल्यू है यहाँ पे 8z, y की वैल्यू है यहाँ पे 1z। 8z प्लस 1z आएगा दोस्तों 9z। ठीक है, जो नीचे का स्पीड है वो क्या है? नीचे यहाँ पे जो स्पीड दिया है वो नीचे जाने का स्पीड है। नीचे जाने का स्पीड है मतलब क्या है दोस्तों? x प्लस वाई। x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई? 9z। यहाँ पे रख दो 9z। डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहे हो? 67.5, यहाँ पे रख दो 67.5। और कितने टाइम में जा रहे हैं? 2.5 आवर्स में, तो 2.5 यहाँ पे रखा 2. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? पॉइंट से पॉइंट मैं कैंसिल करता हूं, तो ये आ जाता है दोस्तों 675 डिवाइडेड बाय 25। तो 675 डिवाइडेड बाय 25, सो यहाँ पे देखते हैं, ये कैंसिल कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 17 और ये 5 आता है दोस्तों 175। तो 25 इंटू 7 आता है दोस्तों 175। तो 27 और ये 9z है, ये 9 यहाँ पे आएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो z इज इक्वल टू क्या आता है दोस्तों? 27 डिवाइडेड बाय 9। तो z की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे रहेगी वैल्यू 3। ठीक है, z की वैल्यू क्या आ रही है दोस्तों? 3। तो यहाँ पे मैं 3 पकड़ता हूँ। ठीक है, अभी हमें क्या करना है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ बोट एंड इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम। तो जो बोट का स्पीड है और स्ट्रीम का स्पीड है, इनमें से मुझे क्या करना है? डिफरेंस निकालना है। बोट का स्पीड क्या है दोस्तों? 8z। 8z मतलब यहाँ पे 8 इंटू 3 आता है दोस्तों 24, और यहाँ पे 1z मतलब क्या आएगा दोस्तों? 1 इंटू 3 3। सो 24 माइनस 3 क्या आता है दोस्तों? 21। तो डिफरेंस क्या आ रहा है? ऑप्शन डी 21। ठीक है, चलो हर एक क्वेश्चन में स्टेप आपको बोट एंड स्ट्रीम का अभी ऐसे नहीं बोलना है सर मुझे समझ में नहीं आ रहा। बोट एंड स्ट्रीम के मैंने
हर एक सेशन में मैंने एक क्वेश्चन बोर्ड एंड स्ट्रीम का लिया ही है, और वही डायग्राम बताया है, स्पीड मतलब क्या है, डिस्टेंस मतलब क्या है, हर एक क्वेश्चन आपको समझाए। और इसके बाद भी दोस्तों जो मैंने वीडियो बनाए हैं स्पीड एंड डिस्टेंस के ऊपर, वो आपको जरूर देखना है। वहां पे मैंने रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट बताए, जो इजी लेवल के क्वेश्चन से, इजी लेवल से लेके मॉडरेट लेवल तक हर एक क्वेश्चन मैंने वहां पे ठीक से समझाया है। ठीक है, वो क्वेश्चन भी आपको जरूर देखने हैं। चलो नेक्स्ट। ओके, सो क्या दिया है दोस्तों, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 6 मीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ इज 84, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल बनाया। ठीक है, रेक्टेंगल का दोस्तों ब्रेड्थ क्या है, ए ब्रेड्थ है, और ये क्या है, लेंथ है। उन्होंने क्या बोला है, जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से 6 मीटर ज्यादा है। ब्रेड्थ क्या है दोस्तों, एक्स, सो लेंथ क्या रहेगी, एक्स प्लस 6। तो ये जो अपोजिट साइड्स क्या रहते हैं, इक्वल एंड पैरेलल, तो ये भी रहेगा x प्लस 6 और ये रहेगा x। तो बोला क्या है दोस्तों, पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ पे मैं करता हूँ सम ऑफ, अगर मैं ऑल साइड्स करता हूँ तो x प्लस x आता है दोस्तों 2x। ठीक है, प्लस यहाँ पे ये x प्लस x आएगा 2x, और ये 6 प्लस 6 आता है दोस्तों 12, इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, पेरीमीटर कितना दिया है 84। ये बात ध्यान में रखना, पेरीमीटर मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स, चाहे वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो या ट्रायंगल हो, जो भी हो, पेरीमीटर मतलब दोस्तों क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ पे देखेंगे 12 उस साइड जाता है तो माइनस होगा, 84 से 12 चला गया, आ जाता है दोस्तों 72, 2x प्लस 2x आता है 4x, तो 4x यहाँ पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 72 डिवाइडेड में मैं 4 करता हूं तो ये आ जाता है दोस्तों 18। तो x की वैल्यू क्या आ रही है 18, मतलब ब्रेड्थ क्या है 18 है, लेंथ क्या है दोस्तों 18 प्लस 6 मतलब ये आएगा 24। और हमें पूछा क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ब्रेड्थ क्या है दोस्तों हमारी 18 और लेंथ क्या है 24। अगर मैं 18 इंटू 24 करता हूँ, 18 4 जार आता है 72, सो 2 हमने लिया यहाँ पे, 7 कैरी, 18 2 जार आता है 36, 36 प्लस 7 आता है 43। तो जो एरिया निकलेगा वो कितना रहेगा दोस्तों 432। अगर यहाँ पे आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है तभी ये क्वेश्चन कर सकते हो। और मेंसुरेशन में मैंने बोला है, हर बार बोला है, मैं आज भी आपको बता रहा हूँ, मेंसुरेशन में आपको क्या क्या करना है, स्क्वायर के फॉर्मूले लर्न करो। दो ये फॉर्मूले, एक रहता है पेरीमीटर का और एक रहता है एरिया का, दूसरा है रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का भी दो ही फॉर्मूला रहेंगे, पेरीमीटर और एरिया। तीसरा आता है सर्कल का, सर्कल का क्या रहता है दोस्तों, सरकमफरेंस का एक फॉर्मूला रहता है और एरिया का एक फॉर्मूला रहता है। सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या है, सर्कल का 2 पाई आर, एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। उसके बाद रहता है ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, और पेरीमीटर मतलब क्या है दोस्तों, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ट्रायंगल को कितने साइड्स रहते हैं, 3 साइड्स, 3 साइड की एडिशन कर दो, a प्लस बी प्लस सी, ये हो गया। रेक्टेंगल में कितने साइड्स रहते हैं, 4 साइड्स। पेरीमीटर मतलब क्या है, 4 साइड की एडिशन कर दो। ठीक है, 2 लेंथ हो गए, लेंथ प्लस लेंथ, और 2 ब्रेड्थ हो गए। ठीक है, और एरिया क्या रहेगा दोस्तों, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। स्क्वायर में क्या रहते हैं, हर एक साइड क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो कितनी बार मैं साइड ऐड करता हूँ, 4 बार। तो यहाँ पे मैं पेरीमीटर लिखता हूँ 4a, और एरिया क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे स्क्वायर का जो एरिया है, जो लेंथ एंड ब्रेड्थ है वो इक्वल रहते हैं, तो एरिया क्या रहेगा, a इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, चाहे आप इसे स्क्रीनशॉट निकालो, नोट कर लो। ये जो मैं 4 यहाँ पे बोल रहा हूँ, ये 4 डायग्राम छोड़ के कहीं पे भी फॉर्मूला नहीं बाहर जाएगा। ये प्रीलिम्स में इसी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, और मेंसुरेशन में हम फॉर्मूला के सिवाय कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपको कंसेप्ट पता है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तभी आप ये सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का है, इजी है, ट्राई करना है आपको।
क्या दिया है, इंटरेस्ट अर्न on an amount after 2 years at a 20% per annum compounded yearly is 1716. Find the interest earned on a same amount after 3 years at a 15% per annum simple interest. ठीक है, तो हमें दोस्तों यहाँ पे सम नहीं दिया है, उन्होंने क्या किया, पहले 20% से एक वैल्यू बैंक में रखी, एक प्रिंसिपल अमाउंट मैंने बैंक में रखा, और 2 साल के बाद उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दोस्तों कितना आ रहा है, 1716। किसका इंटरेस्ट रेट आ रहा है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, देखना दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल के लिए कितना है, 20%। ये बात ध्यान में रखो, यहाँ पे जो भी हम बैंक में रखते हैं उसे बोलते हैं प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल रहता है हमेशा 100%। तो यहाँ पे आगे मैं लूंगा इंटरेस्ट रेट कितना है दोस्तों, 20%। ठीक है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूला कौन सा यूज करना है मुझे, नेट परसेंटेज का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है दोस्तों, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइडेड बाय 100। तो a मतलब क्या है, पहले साल का इंटरेस्ट, b मतलब क्या है, दूसरे साल का इंटरेस्ट। तो यहाँ पे देखना दोस्तों, 20 प्लस 20 आएगा 40, 20 इंटू 20 आएगा 400। तो 40 प्लस यहाँ पे 400 डिवाइडेड बाय 100 ये कितना आता है, 4। सो 40 प्लस 4 कितना आएगा दोस्तों, 44%। जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 साल का वो कितना है, 44%। लेकिन हमने बैंक में कितना रखा है दोस्तों, 100%। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसे मिल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसे कितना मिल रहा है, 1716। मतलब 44% इज इक्वल टू 1716। ये आ गया हमारा मैजिकल बॉक्स। 44% इज इक्वल टू 1716। निकालना क्या है, यहाँ पे मुझे प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल क्या है दोस्तों, 100%। तो 100% इज इक्वल टू x। ये हो गया हमारा मैजिकल बॉक्स। तो कैसे निकालेंगे, कैलकुलेशन हम करते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करने के लिए लेता हूं तो x इज इक्वल टू क्या आता है दोस्तों, 1716 डिवाइडेड बाय 44 इंटू 100। ठीक है, सो यहाँ पे पहले मैं 3 से डिवाइड करूंगा, तो ये आता है 440 इंटू 3 120 और 4 इंटू 3 12। सो 120 प्लस 12 आता है 132। सो 171 में से 132 चला गया, और यहाँ पे जो भी तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये आ जाता है 39 और ये 20, सो 3900। तो प्रिंसिपल क्या है दोस्तों, 3900। ठीक है, अभी उन्होंने आगे क्या बोला, फाइंड द इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन अ सेम अमाउंट। सेम अमाउंट मतलब 3900 पे उसे कितना इंटरेस्ट मिला आफ्टर 3 इयर्स एट अ 15% पर एनम। देखना दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ 3 ईयर, 1 साल के लिए कितना है, 15%। तो 3 साल के लिए भी क्या रहेगा दोस्तों, सेम ही रहेगा, 15%, 15% और 15%। तो तीनों के मैं एडिशन करता हूं तो ये आ जाता है 45%। सो 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है, 45%। हमने बैंक में कितना रखा था, 100%। 100% की वैल्यू क्या है, मुझे यहाँ पे 100% की वैल्यू क्या दी है दोस्तों, 3900। मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, 45%। 45% की वैल्यू क्या है, x। अगर यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ जाता है 39 इंटू 45। ठीक है, यूनिट डिजिट से करके देखो, 5 इंटू 9 क्या आता है, 45। सो यूनिट डिजिट में देखना 5 से स्टार्ट होने वाले कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। तो फर्स्ट, थर्ड और लास्ट, ये तीनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 39 इंटू मैं 45 करता हूं दोस्तों, 1755, ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों आपको क्या करना है, पहले अगर आपको लगता है कि मेरा कोई भी एक चैप्टर क्लियर होना चाहिए प्रीलिम्स के लिए, तो दोस्तों आपको 3 चैप्टर करने हैं, परसेंटेज का, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है, उसके बाद सिंपल एंड कंपाउंड का। ये आपको 3 चैप्टर करने ही करने हैं। ठीक है, और ये तीनों चैप्टर के वीडियोस मैंने यूट्यूब पे डाले हैं। ठीक है, जब तक समझ में नहीं आता तब तक देखो, हर बार हर एक स्टेप मैंने बेसिक से लेके पढ़ाए है। ठीक है, जितने भी वीडियोस है दोस्तों ध्यान से देखना है, और परसेंटेज, और अगर ये 3 वीडियोस आपके क्लियर हो जाते हैं तो आपको वर्ड प्रॉब्लम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो 3 वीडियो दोस्तों ये आपको देखना है। पहले आज परसेंटेज का चैप्टर ले लो, परसेंटेज के 3 वीडियो आज खत्म कर लो, कल उसके बाद प्रॉफिट का चैप्टर लेना है, और उसके बाद सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर लेना है। ठीक है दोस्तों, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। और दोस्तों जो भी हो, कुछ भी हो जाए,
मेरा नाम फाइनल लिस्ट में आना चाहिए। इसी कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई करने। आपका फ्रेंड क्या कर रहा है, कुछ कर रहा है, उनको छोड़ दो, आप अपने लिए पढ़ो, आप अपने एग्जाम के लिए तैयारी करो दोस्तों। कुछ भी हो जाए, हमें पोस्ट निकालनी है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एसबीआई क्लर्क के लिए ऑल द बेस्ट। एसबीआई क्लर्क पोस्टपोन होने वाली है, लेकिन हमें हमारा टाइम नहीं गंवाना है। एसबीआई क्लर्क अगर पोस्टपोन हो रही है तो दोस्तों ये हमारा फायदा है, हमें पढ़ाई के लिए ज्यादा टाइम मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, सो पढ़ाई पे ध्यान देना। बाकी चीजें जो भी डिस्ट्रैक्ट हो रही है, बाकी चीजें जो भी आपको डिस्ट्रैक्ट करे दोस्तों, उनसे दूर रहो। सिर्फ आने वाले 3-4 महीने जी जान लगा दो दोस्तों, कुछ भी करना है, हमें पोस्ट निकालनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।